बात कुछ ऐसा है कि अगर दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम हो तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होता है? दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होता है? 0 होता है। बोलिए, जैसे ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और बाबू ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ ना ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी चाहे बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी होगी? दो लोग एकदम सेम स्पीड से जा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट में ही ना दिखेंगे? अरे बोलिए। और वैसे भी अगर हम देखें तो अगर ये ऑब्जर्वर है तो इसे इसकी वेलोसिटी छीन के उल्टा करके दे दें तो इसके पास अपना 10 इधर और दिया हुआ 10 इधर, 10 एक दूसरे को कैंसिल करके क्या ये भी रेस्ट में नहीं आ जाएगा? तो सेम वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी 0, सेम एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, सेम डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0। बात समझ में आई? बढ़िया है। तो देखिए हम लोगों ने जैसे मान लीजिए मान लीजिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो सिचुएशंस देखी थी ना, वो बाबू कैरम बोर्ड वाला सिचुएशन था। समझ रहे हो? हाँ, कैरम बोर्ड वाला सिचुएशन था जिसमें जैसे मान लो कि ये कैरम बोर्ड है तो कैरम बोर्ड तो वर्टिकल थोड़े होता है, दीवार पे टांग के कैरम बोर्ड खेलते हो तुम। मेरी मजबूरी है, मेरा जो बोर्ड है वो वर्टिकल है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब तुमको समझाने के लिए थोड़े उखाड़ के मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन तुम समझना कैरम बोर्ड वाला सिचुएशन हम लोग देख रहे थे जिसमें इसको भेज रहे थे V1 से और इसको भेज रहे थे V2 से। ये वाला जो सिचुएशन हमने देखा था ना, ये वाला जो सिचुएशन देखा था, बोलो एक्चुअली वो ये कैरम बोर्ड वाला सिचुएशन था, ये वाला सिचुएशन था। इसमें अब हम ये मान के चलेंगे कि एक बार मार दिया जाए तो इसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। हालांकि फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम तो होती है, ऐसा थोड़ा हमेशा घूमता रहेगा, लेकिन इतना पाउडर हमने डाल दिया है इसमें कि बेचारे का फ्रिक्शन लगभग कितना हो गया है? 0, तो स्पीड कांस्टेंट है। नहीं समझ में आया? स्पीड कांस्टेंट का मतलब इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन भी 0, इसका एक्सेलरेशन भी 0। अरे हाँ तो बोलिए, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0 ही होगा। और केसेस तो हमने देख ही लिए थे। मेरा सवाल है कि अगर मैं इसको इधर फेंकूं और इसको इधर फेंकूं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि दोनों को लड़ा दिया जाए, तो ये बताओ ये कैरम बोर्ड वाला सिचुएशन थोड़े है। मैं एकदम जेन्युइनली इसको वर्टिकल प्लेन में ना फेंक रहा हूं, ऐसे फेंक रहा हूं, देखते हैं लड़ रहा है कि नहीं। नहीं लड़ा। अच्छा क्या लग रहा है, मतलब 10-12 बार अगर मैं फेंकूं, 10-12 बार फेंकूं, क्या बाबू किधर गिरा है? छोड़िए ना, रहने दीजिए। आप मेरी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते हैं? हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चिपके लिए आपके लिए। मैं अगर 10-12 बार फेंकूं ना बाबू, देखो एक बार फिर से कोशिश करते हैं हम लोग। नहीं लड़ रहा है तो अब रहने दो, हमको लग रहा है 50 बार फेंक देंगे, नहीं लड़ेगा। लेकिन इतना तो समझ रहे हो ना कि कभी गलती से लड़ भी तो सकता है, लड़ भी तो सकता है। हाँ ठीक है। अच्छा जैसे अभी रामायण महाभारत चल रहा था ना इधर लॉकडाउन में खूब, तो क्या हो रहा था, एक आदमी इधर से तीर चलाता था, इधर से एक उधर से, तो रास्ते में जाके लड़ नहीं जाता था। हालांकि उसमें थोड़ा सा फिजिक्स का ध्यान नहीं रखा गया था, उसमें जो तीर चलाया जाता था वो एकदम सीधा जाता था ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो भी तीर चलाया जाएगा वो पैराबोलिक पाथ बना के ना जाएगा। तो वो लोग करते क्या थे, दोनों आपस में एक दूसरे का तीर टकराते थे, तो एगो का तीर भुक भुका के बंद गायब हो जाता था और दूसरे वाले का वैसा ही रह जाता था। तो जिसका गायब हो जाता था मुंह लटका लेता था, और जिसका रह जाता था वो बोलता था ये। ठीक है, तो अगर बहुत एकदम टिका के फेंका जाए ना, जो कि अभी पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, मैं 50 बार फेंक दूंगा, नहीं लड़ेगा, लेकिन ये लड़ भी सकता है। तो सवाल ये है कि यहां वाले सिचुएशन में क्या पाथ ये जो है वो स्ट्रेट लाइन है? कैरम बोर्ड वाले सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन ना था, ये बिल्कुल ऐसा सीधा जा रहा था, ये बिल्कुल ऐसा याद है कल हम लोगों ने एनिमेशन में भी देखा था इसको, ठीक है। लेकिन ये वो वाला सिचुएशन नहीं, इसमें पाथ कैसा है? पैराबोलिक है। तो पाथ पैराबोलिक है, लेकिन फिर भी क्या कोलिजन के लिए हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स वही इस्तेमाल करेंगे क्या जो कैरम बोर्ड वाले केस में इस्तेमाल किए थे? तो इसका सही जवाब है हाँ, कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं क्यों। जैसा मान लीजिए कि आपने इसको भेजा है कुछ v1 वेलोसिटी से, बोलो बच्चों, और इसको इधर फेंका है तुमने कुछ मान लीजिए
v2 वेलोसिटी से। तो क्या होगा, ये ऐसे जाके कहीं इधर गिरेगा है, ये भी ऐसे जाके कहीं इधर ऐसे होगा। लेकिन एक काम करिए, हाइट को आपको सेम ही रखना होगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, ऐसे जाके ऐसे आएगा ना। अरे दोनों का पाथ ड्रॉ किया है रे भाई मैंने, तो बिल्कुल संभावना है कि दोनों यहां आके लड़ सकता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी संभावना है कि यहां पर आके दोनों लड़ सकता है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि हम लोगों ने वो जो दो कंडीशंस देखे थे, जिसमें पहला कंडीशन ये था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिफाइंड होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये था कि ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है वो बराबर होने चाहिए। क्या इस केस में भी वैलिड रहेंगे? तो सही जवाब है कि हाँ, इस केस में भी वैलिड रहेंगे। और क्यों वैलिड रहेंगे? क्योंकि बाबू भले इसके पास एक्सेलरेशन है जी, इसके पास भी एक्सेलरेशन है, लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं वो रिलेटिव मोशन वाला ना कॉन्सेप्ट है। तो कौन सा एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है? रिलेटिव एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है। उसमें पानी गर्म है क्या? हो गया, ठीक है। इसका भी एक्सेलरेशन नीचे कितना है? जी है, उसका भी एक्सेलरेशन नीचे। तो दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। और यहां पर भी तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 ही ना था। कहां आप लोग उधर देख रहे हैं? हद कर रहे हैं आप लोग। कहां कुछ हुआ है क्या? उधर क्या हुआ है? अच्छा ये है, चलिए गई, ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरी तरफ देखिए आप लोग, बाबू देखिए ना, मैं कह रहा हूं कि यहां पर भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना था? रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना था? 0 था। यहां पर एक्सेलरेशन तो है, लेकिन एक्सेलरेशन सेम ना है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन एक बार फिर से 0 हो जाएगा और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड होगा। इस केस में भी अगर आपको टाइम ऑफ कोलिजन चाहिए तो आप उसके लिए क्या लिखिएगा बताइए ना, क्या लिखिएगा? दोनों के बीच का सेपरेशन और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख लीजिएगा, यहां भी वैलिड रहेगा। आगे बढ़े, चलिए। तो अगला जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से वो कुछ ऐसा है कि एक को फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर, एक को फेंका गया है 15 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री पे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि दोनों टकराएगा कि नहीं। चलिए जल्दी काम पर लगिए। ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलो टकराएगा। हवा में कैसे बता रहे हो तुम? हवाबाजी करना सीख गया है सब। अरे पहले कंडीशन तो देखोगे ना, कंडीशन क्या है? पहले इसका कंपोनेंट तोड़ा जाए। तो एक कंपोनेंट इसका जो इधर की तरफ आएगा वो आएगा कितना? 20 कॉस 37 डिग्री। अब बाबू रे 3 4 5 होता है तो ये 37 होता है, और ये कितना होता है? 37 एंड 53। अब आप बताइए कि कॉस 37 डिग्री कितना होगा? 4/5 बेस बाई हाइपोटेनस। 4/5 जब आप यहां रखिएगा तो कितना आएगा? ये 16 आएगा। तो 16 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? तो हम लिखेंगे 20 और साइन 37 डिग्री ना। और बाबू साइन 37 डिग्री 3/5, आप यहाँ पर 3/5 रखिए, कितना आ रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। दिस विल बिकम 12 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अब इस वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 15 कॉस और 53 डिग्री। बाबू कॉस 53 डिग्री होगा 3/5 बेस बाय हाइपोटेनस। आप यहाँ 3/5 रखिए, कितना आ रहा है? ये 9 मीटर पर सेकंड आ रहा है। और एक कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़िए। नहीं समझ में आया? हाँ, अब क्या आएगा बताइए? 15 साइन 53 डिग्री, और साइन 53 डिग्री देख कर बताइए 4/5। आप 4/5 रखिए यहाँ पर।
फिर 12 ही आ गया। क्या बात है, 12 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब हुआ इसका कि ये भाग रहा है 9 से, ये पीछा कर रहा है 16 से, तो इसका मतलब हुआ बीच का गैप तो कम होगा। बहुत बढ़िया। और दोनों ऊपर जा रहा है सेम स्पीड से। किस स्पीड से? अब दोनों के बीच का गैप भी कम हो रहा है और दोनों सेम स्पीड से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि कभी भी वो सेम लेवल पर ही रहेगा। नहीं समझ में आया? देखो ना, देखो ना, सेम लेवल पर नहीं है दोनों, नहीं है दोनों, आके पकड़ नहीं लिया इसको यहाँ पे। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ। देयर विल बी अ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ कितना? तो 9 से जा रहा है और ये 16 से पीछा कर रहा है। सेम डायरेक्शन तो जोड़ा जाता है कि घटाया जाता है? घटाया जाता है। कल देखा था हम लोगों ने। 16 में से 9 घटा लीजिए, 7 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और दूसरा कंडीशन की ये वाली वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, तो बराबर नहीं है क्या? हो गया, कोलिजन होगा। हम लोग बोलेंगे कि हाँ कोलिजन होगा। तो अगला है कि अगर होगा तब बताओ कितनी देर में पकड़ लेगा वो उसको। तो पढ़ा है हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ। बताओ सेपरेशन कितना दिया है? 21 मीटर। तो 21 मीटर डिवाइडेड बाई 7 मीटर पर सेकेंड। कट कूट के आंसर कितना आ जाएगा? 3 सेकंड के बाद जाकर ठोक देगा उसको। समझ रहे हैं आप? वेरी गुड। दोबारा समझना है तो बताइए। सब लोग ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि कल नहीं आया था इसमें। कुछ लोग एब्सेंट भी था। कितने लोग एब्सेंट थे? तुम लोग एब्सेंट थे? क्यों एब्सेंट थे? बोलो। अरे हो गया है रे भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, सुन रहे हो? हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि दो पार्टिकल को फेंका 200 मीटर पर सेकंड और 150 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल प्लेन में फेंका गया है। भाई क्या बोल रहा है? फेंका गया है किस किस एंगल पे? 37 एंड 53 डिग्री के एंगल पे विथ हॉरिजॉन्टल। यानी ये हॉरिजॉन्टल से है। नहीं समझ में आया? तो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर किसी चीज को फेंकोगे, चाहे 53 डिग्री पर फेंकोगे, तो क्या स्ट्रेट लाइन में वो जाएगा? अरे नहीं ना जाएगा। इसका भी जो पाथ होगा वो कैसा होगा बताइए? ऐसा पैराबोलिक होगा। इसका भी जो पाथ होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा, है कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं है, आप समझिए। तो यहाँ पर टकराने की संभावना तो है ना। कंडीशन एकदम सेम। हम क्या करेंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। पिछली बार देखो ये मैंने क्या दिया था, 20 दिया था और ये 37 था, तो ये 16 आया था और ये 12 आया था। अरे यही ना आया था? 20 था और 37 पे 16 आया था, 12 आया था। अब की बार ये 200 है तो एगो जीरो ज्यादा है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 160 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 120 में। नहीं समझ में आया? अब ये बताओ, इसका देखो, इसका देखो। ये मैंने 15 दिया था, देख रहे हो कैसे ट्विस्ट डालता हूं मैं। ये मैंने 15 दिया था, ये 53 था, तो ये था 9 मीटर पर सेकेंड और ये था 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये 15 ना हो के 150 है, तो ये वाला हो जाएगा 90 मीटर। ये तुमको समझ में आ रहा है? और ऊपर वाला हो जाएगा कितना? 120 मीटर। तो बताओ ना, 90 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। बोलो बाबू। आई पीछा कर रहा है उसका 160 मीटर पर सेकंड से। नहीं समझ में आया? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है? अप्रोच ही ना, पीछे वाला फास्ट है। तो बहुत बढ़िया। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। ठीक है, और कितना है? तो क्या करेंगे, 160 में से 90 मीटर पर सेकंड घटा देंगे तो 70 मीटर पर सेकंड होगा। दूसरा कंडीशन बताइए, फुलफिल हो रहा है? क्या दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी सेम है? जी हाँ। इसका मतलब हुआ कि कोलिजन बिल्कुल होगा। और कोलिजन अगर होगा तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि कितनी देर के बाद दोनों टकरा जाएगा। कितनी देर के बाद? तो ये हो जाएगा सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन है 140 मीटर, आई है 70 मीटर पर सेकेंड। कट कुट के क्या 2 सेकंड। देख रहे हो कितना आसान है ये सब? अरे आसान नहीं है ये सब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
चलिए, ये तो एनसीईआरटी का सवाल है। कहता है दो ट्रेन्स है ए एंड बी ऑफ लेंथ कितना 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, मैंने कहने का मतलब है कि ए और बी दोनों का लेंथ कितना है, कितना है 400 मीटर पर सेकंड है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है और 72 किलोमीटर पर आवर से। अब बोल रहा है कि कौन आगे है, ए आगे है और बी पीछे है। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट्स बाय क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ आफ्टर 50 सेकंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए। मैंने कहने का मतलब है कि जब उसने ये डिसाइड किया उसके 50 सेकंड के बाद जो बी का गार्ड है वो ए के ड्राइवर के पास पहुंच गया। इसका मतलब जस्ट अब क्रॉस कर गया। अरे बी के गार्ड का मतलब हुआ बी का सबसे पीछे वाला डब्बा ए के इंजन के पास पहुंच गया। तो आपको नहीं लग रहा बी अब ए को क्रॉस कर जाएगा? बढ़िया है। तो बोल रहा है कि बताइए कि व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। बोलिए ना बाबू। तो ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम में हम दो लोग कौन से लोगों को लेंगे? बी का गार्ड लेंगे और ए का ड्राइवर लेंगे, यही ना लेंगे। तो मान लीजिए कि ये रहा आपका कौन, अरे बी रहा ना जी, और ये कौन रहा, ये कौन रहा, ये ए रहा। दोनों का लेंथ कितना है 400 मीटर। हालांकि इसका यूज नहीं आएगा मुझको जहां तक लग रहा है, इस सवाल को देख के मुझको जहां तक लग रहा है इसका यूज नहीं आएगा कि 400 मीटर का है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग इसको लिख लेते हैं, 400 मीटर ले लेते हैं इसको। ठीक है बाबू? अरे बोलो जल्दी। अब क्या है, चक्का नहीं बना, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं है, बन गया, खुश हो गया तुम हैं? मैं कह रहा था कि इसका जो गार्ड है और इसका जो ड्राइवर है, इन्हीं दोनों के बीच का ना शायद डिस्टेंस पूछ रहा है कि बताइए कितना होगा। तो हमने इनके बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब देखो इसी इंस्टेंट पर इसने डिसाइड किया कि इसको एक्सेलरेट करके उसको ओवरटेक करना है। अरे अभी तो दोनों सेम स्पीड से ना चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? ये चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, ये भी चल रहा है 72 किलोमीटर पर। तो ऐसे ही चलता रहा तो क्या कभी पीछे वाला आगे वाले को ओवरटेक कर पाएगा? अरे आओ ना, पटरी पर आओ ना तुम। मैंने प्रैक्टिकल सिचुएशन में आके देखो, दोनों अगर सेम स्पीड से चल रहे तो क्या ओवरटेक करेगा ना? इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा ना। यानी बच्चों इसके पास आ गया एक्सेलरेशन कुछ ए, और ए एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है, अब बाकी बस यही है और क्या है। हाँ, टाइम कितनी देर में ये घटनाएं घटी है, तो 50 सेकंड में ही ना ये वहां तक पहुंच जाएगा। तो आप क्या कह रहे हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करें? इसको अलग से, इसको अलग से, आगे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आगे एक बार में सॉल्व कर दें, एक बार में सॉल्व कर दें। तो किसी एक को रोकना पड़ेगा। बताइए हम किसको रोक दें? इसको रोक दें? नहीं समझ में आ रहा है? तो बाबू अगर हम इसको रोक देंगे, बोलिए ना। चलिए, तो अब उतना तामझाम नहीं बनाते हम लोग, खाली बस ई कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं। इसका नाम हो गया ए और इसका नाम क्या हो गया? चूंकि इसको हमने रोक दिया तो ये तो बेचारा आ गया, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके ना इसको दोगे तो इसका अपना खुद का था 72 किलोमीटर पर आवर, और ये भी इधर दे दोगे 72 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? सही बात है, इनिशियली इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में ही है। हे भगवान, दो लोग सेम स्पीड से चल रहे हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? हाँ, तो 0 है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्या ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी को ना रोका है तुमने, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फॉर्मूले से भी लिखोगे तो वही लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 0 ही ना होगा। चलिए अब सुनिएगा, इसके पास तो कोई एक्सेलरेशन वैसे भी नहीं है तो बस रहने दिया जाए, लेकिन इसके पास तो एक्सेलरेशन है ना। कितना एक्सेलरेशन है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा?
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम लगा है 50 सेकेंड। अब सुनिएगा, हमको पता करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो उसी को ना हमने क्या मान लिया है, इस डिस्टेंस को ही ना हम लोगों ने x माना है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना ले रहे हैं हम लोग? अब इन चार लोगों को देख के s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही ना याद आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे s बराबर यूटी प्लस हाफ ए। अब ये बार मेरा ए बी नहीं लिख रहा हूं, तुम समझ लेना। तो बताओ बच्चों, s तो x है, u कितना है? 0 है, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना है? 0 है। ये 1 हो जाएगा, और t का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 50 का स्क्वायर। ये 1 है, क्या है बताओ? 1 है, और ये आपका 2 है। अब 50 का स्क्वायर जो होगा 2500 होगा। अब 2500 को आधा कर दोगे कितना आ जाएगा? 1200। तो कहीं भी इस 400 मीटर का कोई यूज नहीं आया। शुरू में वो लोग कितनी दूरी पर थे? 1200 मीटर की दूरी पे थे, तब 50 सेकंड में ये घटना घटेगी। नहीं समझ में आया? बोलो, तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, संकल्प को समझ में आया है? चलो ठीक है। ठीक, सही है। अरे सही है ना? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ठीक है। ये कह रहा है अ 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड कितना? 36 किलोमीटर पर आवर। 2 कार्स बी एंड सी अप्रोचेस कार ए। 2 कार हैं, बी और सी। कार ए की तरफ दोनों अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। विथ स्पीड ऑफ कितना? 54 किलोमीटर पर आवर ईच। नहीं, एक चीज और लिखा हुआ है, अप्रोचेस कार ए इन क्या? अपोजिट डायरेक्शन। कार ए को दोनों अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच है। मैंने इधर से अप्रोच कर रहा है, तो एक ऐसा करिएगा। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। 54 किलोमीटर पर आवर से। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या? ए सी, बोथ बीइंग 1 किलोमीटर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक कार ए बनाते हैं हम लोग। कार ए इधर जा रहा है, कैसे जा रहा है जल्दी बोलो? 36 किलोमीटर। कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में जल्दी। ये 36 54 देखते ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? 5/18 ना। 18 दूनी 36, अब 5 दूना कितना? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड से हो जा रहा है उधर। अब इसी में नहीं, हाँ सही है। इसी में कार बी जो है वो इधर से अप्रोच कर रहा है, और कार सी जो है वो इधर से अप्रोच कर रहा है। इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। और बाबू ये कैसे अप्रोच कर रहा है? 54 किलोमीटर पर आवर से ना। इसको थोड़ा कन्वर्ट करिए तो 15 मीटर। वेरी गुड। तो 15 मीटर। अब आप खुद बताइए, ये भाग रहा है कैसे? 10 मीटर पर सेकंड से। ये पीछा कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड, तो अप्रोच ही ना कर रहा है। और ये तो कंफर्म अप्रोच है। अगर ये 54 किलोमीटर पर आवर से इसकी तरफ जा रहा है, तो ये तो भयंकर वाला अप्रोच है। तो कितना हो जाएगा? ये 15 मीटर पर सेकंड नहीं हो जाएगा। और सुनिएगा, ये जो ए बी है और ये जो ए सी है, जिस समय बराबर हो, साफ साफ बोला है, ए बी इक्वल टू क्या? ए सी। और दोनों इज इक्वल टू क्या? हाँ, मैंने जिस समय ये भी 1 किलोमीटर और ये भी उस समय। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर यूं ही चलता रहा, पहले कौन कार ए को पकड़ेगा? ये बी पकड़ेगा कि सी पकड़ेगा? नॉर्मल रोड पर के वाला सिचुएशन है, बताइए कौन पहले पकड़ेगा? सी। क्योंकि इन दोनों के बीच में, हेलो, इन दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है 5 मीटर पर सेकेंड। इनके बीच का गैप हर सेकंड कितना कम हो रहा है? 5। इन दोनों के बीच में ये 10 से जा रहा है और ये 15 से आ रहा है ना। हाँ ठीक है, 10 से जा रहा है और ये तो 25 मीटर पर सेकंड से ना दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है।
तो जल्दी यही ना पहुंचेगा। अब इसके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि उससे पहले हम इसको पकड़ेंगे। देखो ऐसा सिचुएशन होता है, जैसे मान लीजिए आगे कार जा रही है, इमेजिन करिए 100 मीटर आगे आपसे एक कार जा रही है और तुम उसके पीछे पीछे जा रहे हो, समझ रहे हो, बाइक से जा रहे हो। उधर से वो ट्रक आ रहा है, उधर से क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है। तो जेन्युइनली पहले कौन पकड़ेगा उस कार को? ट्रक पकड़ेगा, क्योंकि तुम तो उसके साथ जा रहे हो ना। तो अचानक से तुम्हारे दिमाग में कभी कभी आता है कि रुको, इससे पहले कि वो ट्रक यहां तक पहुंचे हम इधर से निकाल। ऐसा होता है और एकदम बहुत बाल बाल बचने वाला सिचुएशन कभी कभी हो जाता है। आप समझ रहे हैं? जैसे ही वो ट्रक अभी पहुंचने ही वाला होता है तब तक हम इधर से क्रॉस कर जाते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक्सेलरेट ना करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है इसने भी एक्सेलरेट किया होगा ये काम करने के लिए। तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बी डिसाइड्स टू ओवरटेक है। बी डिसाइड करता है कि वो एक ओवरटेक करेगा बिफोर सी डज, इससे पहले कि सी करे ये उसको ओवरटेक करना चाहेगा। व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। कम से कम किस एक्सेलरेशन से ये चले कि एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि बी के पास समय कितना है इसको पकड़ने का। वह लड़का बी के पास, तो बी के पास उतना ही ना टाइम है जितने टाइम में ये यहां तक पहुंच जाएगा। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे फॉर ए एंड क्या सी। हम इसके और इसके लिए सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि कितनी देर में ये यहां तक पहुंचने वाला है। अरे बोलिए ना बाबू। तो उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, बीच का सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ बताइए, सेपरेशन 1000 मीटर है और ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है किस वेलोसिटी से? 25 मीटर पर सेकंड से। तो क्या हम यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड लिखें? 25 चौका कितना हो जाएगा? तो क्या आंसर जो है आपका इसका मतलब है इसके पास 40 सेकंड समय है। तो अब हम इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे किसके लिए? तो फॉर ए एंड बी के लिए सॉल्व करेंगे। नहीं समझ में आया? लेकिन यहां पर हम ये वाला सब फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब एक्सेलरेशन नहीं होता है। इसके पास और इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन तो इसके पास ना है, ये ओवरटेक करना चाहता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो अब एक काम किया जाए, दोनों में से किसी एक को रोका जाए और मान लिया जाए इसका एक्सेलरेशन कितना है? ए है। दोनों में से किसी एक को रोका जाए। जल्दी बताइए किसको रोकें? ए को रोक दें। चलिए, आपने कहा ए को रोक दीजिए, तो ए हो गया बेचारा कैसा? रेस्ट में। ए आ गया रेस्ट में। बी के पास उसका अपना जो है वो तो खैर लिख ही लो, अपना क्या है इधर 15 मीटर पर सेकंड है। नहीं समझ में आ रहा है? 15 और एक्सेलरेशन कितना है? ए है? और बताइए ना दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 1000 मीटर है। बोलिए बोलिए, सही है। अब देखिए, हम ए से उसकी सारी चीजें छीन लें तो ए के पास है क्या? स्पीड है ना, है, छीन के उल्टा करके दे दें तो क्या इधर की तरफ एक और नहीं आ गया 10 मीटर पर सेकेंड? तो सबसे पहले बताओ बाबू, वेलोसिटी ऑफ कौन है ये? अरे कौन है ये? बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना आएगा? 15 में से 10 गया क्या? 5 मीटर पर। नहीं समझ में आया? बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है? अरे तो इसके पास तो वैसे भी एक्सेलरेशन नहीं था, तो जो इसका एक्सेलरेशन है वही ना रह जाएगा। तो वो कितना है बताइए? ए है। बताइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना होना? अब चूंकि ये रेस्ट में है तो इसको बस 1000 मीटर ही ना चलना है इसके रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। और हमको क्या निकालना है बच्चों? टाइम निकालना है। इन चार लोगों को देख के क्या याद आ रहा है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे सिंस एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब 1000। बताओ बाबू यू का, अरे ये यू था, सॉरी, ये कौन था? ये इनिशियल वेलोसिटी ही ना है। हाँ, 15 मीटर पर सेकंड में से 10 मीटर पर सेकंड गया। तो बताइए यू कितना है? 5 है। टी शायद निकालना है क्या? क्या निकालना है? टाइम निकालना है। वेरी गुड। प्लस हाफ ए की जगह पे
टी पता है? ओ माय गॉड, अरे टी पता ना है, क्या कर रहे हो रे भाई? 40 सेकंड है, टी पता है तुमको? अरे जितनी देर में ये यहाँ तक पहुंचेगा उतनी ही देर में नहीं इसको भी बच गया, जान बच गया, जान बच गया बेचारे का। टी तुमको पता है, कैसे तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं पता है? बिना टाइम देखे इसे ही 40 सेकंड समय है, सही है। तो बताओ बच्चों, टी की जगह कितना लिखा जाए? हाँ ठीक है, तो 5 गुना क्या? 40 प्लस हाफ, ए निकालना है, हई हो गया 40 का स्क्वायर। समझ में आई बात? अब बताइए, हई 40 बचे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 इधर जाके इसको 800 बना देगा, और ये 2 इधर जाके इसको 1600 बना देगा। नहीं समझ में आया? तो इधर हो गया तुम्हारा 1600, आइए ए इंटू कितना? 1600 कट गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इसको कम से कम एक्सेलरेट करना पड़ेगा ना जी, तब वैसा होगा। ठीक है, रात में सोया नहीं है क्या? तो क्यों ऐसा हो रहा है? गदबेरा में बताओ, थोड़ी देर बाद दिया जलाने का टाइम हो जाएगा, तुमको नींद लग रहा है, जल्दी करो, समझ में आया ये? देखिए क्या हुआ। अरे क्या हुआ? सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया? ए और सी को, और देख लिया कि कितनी देर में सी ए तक पहुंच जाएगा। तो उसके लिए रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, क्योंकि ना इसके पास एक्सेलरेशन है ना इसके पास एक्सेलरेशन है। तो टाइम इज इक्वल टू सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन है 1000 मीटर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन है तो जोड़ा जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड प्लस, अरे 10 मीटर पर सेकंड प्लस क्या? 15 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड नीचे हो गया। तो यानी 40 सेकंड इसके पास समय है। अब फिर इन दोनों को अब अलग से सॉल्व कर लीजिए। नहीं समझे? ठीक, दोबारा पूछना है? बोलिए जल्दी, दोबारा तुमको हाँ बोलो। जस्ट बाल बाल बच जाएगा। इस बेचारे को पहुंचना पड़ेगा 39.9999999999 सेकेंड में। आप समझ रहे हैं? इसको पहुंचना पड़ेगा, आप समझ गए? हम एकदम बाउंड्री लेके चल रहे हैं। हाँ, तो अब 39.999999 को लगभग हम 40 ही नहीं बोल देंगे, इसलिए। ठीक, और कुछ? चलिए, ये सवाल भी एनसीईआरटी का ही है। कह रहा है कि 2 टाउन्स है ए एंड बी, और दोनों कनेक्टेड है रेगुलर बस सर्विस से, विथ अ बस लिविंग इन आइडर डायरेक्शन एवरी टी मिनट। तो सुनो, ये कोई टाउन है जिसका नाम क्या है? ए नाम है, और इधर कोई टाउन है जिसका नाम क्या है? बी नाम है। सुन रहे हो? अब दोनों तरफ से हर टी टाइम पे, और टी शायद मिनट में दिया हुआ है, हर टी मिनट पे एक बस खुलती है। जैसे होता नहीं है कि यहां से नरकटियागंज के लिए हर आधे घंटे पर एक बस खुल रही है, तो नरकटियागंज से भी यहाँ के लिए हर आधे घंटे, तब ना सर्विस रेगुलर रहेगा। है बोलो? हाँ, तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर भी। कह रहा है कि अ मैन साइकिलिंग, अब इसी बीच एक आदमी भी साइकिल से दौड़ रहा है, चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से इन डायरेक्शन ए टू बी। बहुत बढ़िया। नोटिसेस दैट अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। मैंने नहीं, साइकिल ऐसे कैसे चलता है? ठीक है, साइकिल चला रहा है, ये ऐसे ऐसे चला रहा होगा ना, तो वो देख रहा है कि हर 18 मिनट पर इधर से एक बस निकल जा रही है। नहीं समझे? और एक और चीज वो नोटिस करता है, एंड एवरी 6 मिनट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। उधर से आने वाला बस हर 6 मिनट। अरे एक बात बताओ यार, ये क्यों हो रहा है? इधर से जाने वाला हर 18 मिनट पे क्रॉस कर रहा है, उधर से आने वाला बस 6 मिनट पे क्रॉस कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वजह से। इधर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कम होगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, जबकि ये वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आया ना? तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड विथ व्हाट स्पीड, और स्पीड को आपको
कांस्टेंट मानना है। डू द बसेस फ्लाई ऑन द रोड, ठीक है। आइए देखते हैं कहानी क्या है। सबसे पहले एक बात बताइए कि मान लीजिए कि एक बस यहां से खुली, आगे बढ़ी, कितने कितने टाइम के लिए वो बस आगे बढ़ी? कैपिटल टी टाइम के लिए आगे बढ़ी। बस कितने टाइम के लिए आगे बढ़ा? हाँ, तो कैपिटल टी टाइम तक आगे बढ़ने के बाद जब बस यहां रहेगा, मान लो बस कुछ v वेलोसिटी से चल रहा है, तो एगो नया बस खुल जाएगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखिए, अरे कैपिटल टी टाइम तक ये चलेगा, तब तक एक नया बस खुल जाएगा कि नहीं? अब फिर उसके बाद ये भी v वेलोसिटी से ही ना चलेगा, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो कांस्टेंट ही ना रहेगा। तो आप खाली इतना बता दीजिए कि ये डिस्टेंस हुआ होगा कितना। अच्छा, एक और बात है, अभी ऐसा नहीं है कि रोड पर यही दो बस है, अभी और आगे भी होगा। नहीं समझ रहे हो? और आगे भी होगा, अरे बोलो। लेकिन हर दो बस के बीच का जो गैप होगा वो तो कांस्टेंट ही ना होगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। खाली बता दीजिए ये गैप कितना होगा। तो v इंटू टी। ऐसा कैसे आपने बता दिया? अरे यार, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये बस कैपिटल टी टाइम तक ही ना चला है, नहीं समझे? और किस स्पीड से चला है? तो बताओ कि ये कैपिटल टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? तो स्पीड इंटू टाइम का, यानी कि बच्चों मेरे ये भी कितना हो जाएगा? वी टी। बताओ ये भी कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आई? चलिए, वेरी गुड। अब बसेस उधर से भी तो आ रही हैं और उधर से भी सेम कहानी। सेम कहानी का मतलब हुआ कि एक बस अभी मान लीजिए टी टाइम तक चलेगा, तब तक एक नया बस यहां से खुलेगा। तो ये वाला भी तो खैर वीटीए ना होगा, फिर एक बस यहां भी जा रहा होगा वी स्पीड से, इनके बीच का भी सेपरेशन कितना हो जाएगा? वीटी ही हो जाएगा। कुछ तो बोलिए। अब इसी बीच देखिए क्या हो रहा है कि एक साइकिलिस्ट है बेचारा। अच्छा, तुमको नहीं लग रहा है कि लंगड़ी चला रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं है। ये साइकिलिस्ट जा रहा है उधर, ठीक है, और ये किस स्पीड से जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। एकदम शांत हो जाइए, ऐसे जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है, मतलब आपको बताना है ये कैपिटल टी कितना और ये भी कितना, सब आपको बताना है ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, इस सवाल को सॉल्व करते हैं फ्रॉम ए टू बी के लिए ना। तो जल्दी से बताइए, चलिए नए पेज पे चलते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट को हम लोग सी से दिखा दें, जल्दी बोलिए। अब हो क्या रहा है ना कि एक, अच्छा ये कैसे जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पर एक बस अभी इसको क्रॉस करेगा, नहीं समझे? किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो जस्ट पिछल का बस जो होगा वो भी तो v से ना रहा होगा, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा? vt। तो ये क्रॉस कर गया, मान लीजिए ये बस क्रॉस कर गया, तो इसको यहां तक पहुंचने में आराम से कितना समय लग रहा है? 18 मिनट। इधर से आने वाली बसेस हर कितने मिनट पर इसको क्रॉस कर रही हैं? 18 मिनट पर। यानी 18 मिनट कुछ और नहीं, टाइम ऑफ, एक तरीके से कोलिजन हो गया। नहीं, टकरा तो नहीं रहा है, लेकिन यहां से यहां तक पहुंच जा रहा है ना 18 मिनट में। तो बताओ ना, टाइम के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है? टाइम के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो टाइम के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, बोलो, बीच का सेपरेशन कितना है? वीटी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इतना तो कंफर्म है कि ये v ज्यादा होना चाहिए 20 किलोमीटर पर आवर से, तबे अप्रोच कर पाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस केस में v माइनस 20 होगा कि नहीं? और t बराबर कितना दिया हुआ है? 18 मिनट दिया है ना। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख लेते हैं बताइए? 18 मिनट लिख लें। आपको ये समझ में आया नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं फिर दोबारा पूछूंगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब उधर से आने वाली बस के बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए कि यही आपका सेम साइकिलिस्ट है, बोलिए बाबू, जो कि जा रहा है उधर 20 किलोमीटर पर आवर से, नहीं समझे? हाँ,
याद रखिएगा वेलोसिटीज जो होंगी वो किलोमीटर पर आवर में है। मैंने खाली 20 लिख दिया, लेकिन ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, अब क्या है कि एक बस ने इसको क्रॉस कर लिया, तो जो पिछलका बस होगा उसको भी तो इसको क्रॉस करना है, नहीं समझे? हाँ, तो बताओ कितने टाइम में ये इसको क्रॉस कर जाएगा? मात्र 6 मिनट में। यानी इस केस में जो टाइम है, जो कि क्या है बताइए? 6 मिनट। कैसे लिखिएगा? सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन इस केस में तो वीटी ही ना होगा, दोनों के बीच का गैप कितना है? तो ये हो जाएगा आपका वीटी और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा यार? अभी से ये जा रहा है 20 से, मैंने कहा ना कि अपोजिट डायरेक्शन जोड़ा जाएगा, तो दिस विल बिकम v प्लस कितना? 20। कुछ समझ में आई बात? इसको कहिए इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, हमको सब कुछ मिल जाएगा, हैं? क्योंकि 2 अननोन 2 इक्वेशन हो गया। सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है दोनों इक्वेशन को आप सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दीजिएगा तो देखिए ना, मिनट से मिनट कट जाएगा, 6 से 18 कट जाएगा, वीटी से वीटी कट जाएगा, पूरे इक्वेशन में बस एक v मिलेगा, आराम से निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, बताइए मिनट से मिनट कटे, इससे कटा, इधर 3 आएगा? नहीं समझ रहे हो? अच्छा, तो वीटी कट गया ना। अच्छा रुको ना, लिखता हूं, क्या है? वीटी डिवाइडेड बाई v माइनस 20। अब बाबू वीटी डिवाइडेड बाई v प्लस 20। ठीक है, कुछ लोगों को शॉर्टकट नहीं पचता है। वीटी से वीटी कट गया, अब v प्लस 20 कूद के सबसे ऊपर जाएगा, तो बाबू 3 बराबर हो गया v प्लस 20 डिवाइडेड बाई v माइनस 20। इसको उधर ले जाइए, तो 3v माइनस 60 इज इक्वल टू v प्लस कितना? 20। उसको उधर लेके जाइएगा तो 2v हो जाएगा ना। अरे भी जाके उधर घटेगा, 2v हो जाएगा, और 2v इज इक्वल टू हो जाएगा, छाट को इधर लेके आ जाओ, 80 किलोमीटर पर आवर। तो v बराबर कितना हो जाएगा? वाह क्या बात है, यही तो स्पीड होता है बस का, 40 किलोमीटर पर आवर नहीं होता है, एवरेज स्पीड यही माना जाता है। आपको आया समझ में? ठीक है बाबू, अब हमसे ये भी तो पूछ रहा था कि ये कितना होगा, अरे टाइम कितना होगा, ये भी तो पूछ रहा था। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में जहां जहां v है उसकी जगह पे हम लोग 40 डाल देते हैं, लेकिन तब इस 18 को भी हमको घंटा में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। अब नहीं, यहां पर हमने घंटा में कन्वर्ट क्यों नहीं किया पता है? हेलो, क्योंकि मुझको पता था कि मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, पता था मिनट से मिनट कट जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ चीजें किलोमीटर पर घंटा में हो और कुछ चीजें मिनट में हो, नहीं। या तो फिर तब इसको भी मिनट में बदलिए, ना तो इसको भी घंटा में बदलिए। तो हम लोग लिखेंगे बाई इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे? बाई इक्वेशन 1। 18 को घंटा में बदलना है, क्या करोगे? मिनट को घंटा में बदलना है, मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड ना करोगे, बटा 60, और ये क्या हो गया? घंटा हो गया, बराबर v कितना आया है? 40 आया है। अभी घंटा लिखने की जरूरत नहीं है, बदल चुके हो ना, तो रहने दो। 40 आया है, और t हमको शायद निकालना है, और डिवाइडेड बाई क्या है? 40 माइनस, यही ना है। अब आप इसको सॉल्व करिए, 40 माइनस 20 कितना? तो 20 से 40 कटेगा कितनी बार में? 2 बार में जाएगा, तो पूरा इससे इसको काट दीजिए, कितनी बार में? 2 बार में। टी को लेके चल जाइए नीचे। अच्छा इसको काट दीजिए ना, 90 बटा, लेकिन पता है नहीं भी बदलते ना तो हो जाता। इसको मिनट में ही अगर हम लोग लिख देते ना, मिनट में ही रहने देते तो नहीं हो जाता है, क्योंकि फिर मिनट को घंटा में बदल के फिर घंटा को मिनट में बदलना ही है। रहने दो, तुम इसकी जगह पे ना 18 मिनट ही लिखो। क्या लिखो? 18 मिनट ही रहने दो, बोल दो। हाँ ठीक है बाबू। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि यार ये ऊपर में एक वेलोसिटी है, तो ई वेलोसिटी के पास है किलोमीटर पर आवर, इनके पास भी है किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर निकल के और ऊपर वाले किलोमीटर पर आवर को काट नहीं लेगा, तो इधर मामला पहुंचेगा ही नहीं।
तो इसीलिए आप बच जाओगे। कोई बात नहीं है रे बाबू, इसको काटो। इसको कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। इसका मतलब हुआ टी बराबर कितना? हर 9 मिनट पर एगो बस खुल रहा है। क्या हुआ? कितनी देर में बस खुल रहा है? हर 9 मिनट पे बस खुल रहा है। बोलिए, दोबारा समझना हो। मच्छर काट रहा है? अच्छा ठीक, ये शायद एक ही चल रहा है। देखोगे उधर ये लगा हुआ है क्या? अच्छा, सब लगा हुआ है। ठीक ठीक ठीक। चलिए ठीक है। दोबारा समझना है क्या? ठीक है, चलिए फिर।